यही जेल में हुई थी। जेल में यही थी आपके पेट में? हाँ जी, यही 6 महीने की लड़की। तो ये जेल में ही पैदा हुई आज भी, लेकिन उस लड़की से आप प्रेम करती हैं? बहुत ज्यादा। एक नहीं 2 लड़की थी। एक लड़की से तो मैं प्यार करती थी। जब वो लड़की भागी ना तो दूसरे लड़की के साथ वो लड़की भागकर दिल्ली आई। तो जेल आप कैसे चल गई? क्या ऐसा कर दी थी कि उसके घर वालों ने आपको जेल भेज दिया? जब हम केक लेकर आए उसके बाद उसकी माँ बोलती है अब तुम मेरे घर मत आना क्योंकि मेरी बेटी बिगड़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी बेटी बिगड़ जाएगी। भाभी जब तक पैसा था, जब तक तुमने मेरी इज्जत की, आज पैसा खत्म हो गया तो सारा बर्बाद हो गया। यही बात हुआ, हम दोनों में लड़ाई हुआ, माँ बेट उसकी माँ में और मेरे में। गांव के लोग मेरे बोलने लगे देखो इसके पास पैसा था जब तक इसका खाई, आज खत्म हो गया तब उसको लात मार रही है। मेरे पास जब तक मैम पैसा था, सब चीज था, जब तक वो लोग मेरी इज्जत किए। लास्ट में यही हुआ कि जब मेरे पास सब खत्म हो गया, जब बासे सब उतर गया, उसकी माँ पूछती रहती थी पैसा कितना बचल बा कितना ना। 2 लाख का गहना मैंने 80,000 में खत्म कर दिया और 1-1.5 महीने में पैसा पूरा बर्बाद हो। क्या कुछ कहिएगा? ऐसे किसी लड़की से प्यार करना चाहिए किसी को? नहीं, आज की डेट में किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने भी बहुत विश्वास किया, विश्वास तो किया ऐसा कि बर्बाद हो गई। और बर्बाद होने के बाद जो मैंने कष्ट काटा है जेल में और अभी ले काट रही हूँ, जो संघर्ष मैंने किया है, शायद लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना मतलब रोना पड़ेगा। और इनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है, यही जेल में हुई थी। जेल में यही थी आपके पेट में? हाँ जी, यही 6 महीने की लड़की। तो ये जेल में ही पैदा हुई। हो गए रातों रात सुपरस्टार। देखिए पवन सिंह भी इनको गाना गाने के लिए ऑफर दिए हुए हैं और अपने फिल्मों में काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना प्यार मिल रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ। कैसी है आप? दर्शकों को बताइए। एकदम तो ठीक है बानी, हमारा का हुई तो ठीक बानी। जेकरा हाथ पे पवन सिंह के आशीर्वाद बा उ इंसान के कोनो बीमारी होई जोन पादत रहनी हो बीमारिया भाग गए। पवन सिंह भैया हमरा के फोन कैनी और गाना में काम करे के ऑफर देले बानी। हम बहुत एक्साइटेड बानी, अब मनवा गदगदा था कि अब वहां संग हेंगा हेंगा नाचे। बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलके बात करके। बहुत ज्यादा। इवेंट में भी सुन रहे हैं कि आप जाने वाले हैं पवन सिंह के? हाँ, बहुत जल्दी उनके पास भी देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी खुशी मुझे मिलेगा। मुझे लगा ऐसे रोते गाते हंसते पादते पुदते ऊपर, लेकिन पब्लिक के प्यार मिलल हुआ तो लगा था एकदम खुशी से ऊपर जाए। अच्छा एक बात बताइए, पादते तो सब कोई है, लेकिन आपका ऐसा कौन सा पाद था कि रातों रात वायरल हो गया जी? ऐसे ही बस बैठे थे, मन नहीं लग रहा था तो हमने कहानी की भोजपुरी में सुना ना केकरा से ना गलती होला। ये बताई केकरा से ना गलती होला, पूरा अमीर गरीब सब लोग करेला। यार गलती से पाद देनी हो, सोचनी हो धीरे से छोड़े के। ए हमार भात आ रे हमार करे जा, ओ अब ना पा दे, तू आ जाए हमार धनिया हमार टमाटर गलती से पाद देनी है, ये हमार भात आरू अब ना पा दे। यही डायलॉग था जो मेरे को नहीं पता, मुझे लगा ऐसे ही बस लोग देखेगा हंसेगा, लेकिन एकदम हमरा के आज वायरल हो गया। हाँ। और ये जो प्रकाश चौबे हैं वो आपका वीडियो पे रोस्ट कर दिए। बहुत, वो नहीं करते तो आज यहाँ नहीं होती, यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ती। बहुत उनका आभारी हूँ मैं। मेरे गुरु हैं, बहुत कुछ है मेरे लिए, क्योंकि आज की डेट में तो अपना सपोर्ट नहीं करता, वो तो मेरे कुछ भी नहीं थे, लेकिन एक अपने की तरह मेरा सपोर्ट किए हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, आगे तक देंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी लाइफ में एक जैसे लगता है कि भगवान नहीं मिल गया, उस तरह मुझे वो मिल गए। पवन सिंह के तरफ से क्या कहा जा रहा है आपको? सुन रहे कि आपको फॉर्च्यूनर भी गिफ्ट मिल रहा है? नहीं, इतना बड़ा भी मेरा मतलब वो नहीं है। बस उनके साथ थोड़ा मिलना चाहती हूँ, गाना करना चाहती हूँ। मतलब जो भी पवन भैया का है वो चीज़, मतलब जैसे सबको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, उसी तरह हमको भी दे। और समय आने पर सब हो जाता है। फॉर्च्यूनर मिलेगा आपको? नहीं, वो मेरी उतनी औकात नहीं है। अगर दे दिए तो क्या कीजिएगा? लीजिएगा ना? ना हम वो नाले बुलेट ले बुलेट लेंगे। देखिए क्योंकि ये बुलेट चलाते भी है। अच्छा, अपने गांव में आप ई रिक्शा चला रहे थे, तो क्या आप ई रिक्शा चला करके अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं? यही बच्चा था ना जिसको आप लेकर के गोदी में चला रही थी रिक्शा? हाँ।
वो थोड़ा अपने छपरा जिला में लेडीज भी टेम्पू चलावे ली, उनमें शिकायत नहीं के। ई हो कि तनी लेडीज चलावे ले तो पैसा ढेर मिलेला। और जहाँ 10 रुपए किराया हुआ 50 रुपए कहे नहीं उठलाली मार ले निशान, कहाँ जाएगा बात हियाँ जाएगा बैठी नहीं कहाँ जाता नहीं आई। अच्छा। तो बैठ जाला लोग जेंसों में कम मौगी में ज्यादा लोग बैठेला। अच्छा। ये आराम से महीना के 1500 रुपया कमा ले एक दिन के आराम से भरण पोषण हो जाता है, टाइम पास भी हो जाला और तनी अच्छा लगेला। आप दिखा रहे थे एक वीडियो में कि आपके हाथ में गोदना है और वो गोदना किसी लड़की के नाम से था। हाँ ये गोदना था। तो इसका क्या राज है थोड़ा बताइए, क्या नाम लिखा हुआ था ये भी बताइए। नहीं नाम नहीं बता सकते। नहीं हम तो पढ़ सकते हैं। नहीं बस नाम है मिटवा दिया है मैं। और मतलब मैं किसी से प्यार करती थी और वो लड़की थी और इसके कारण आप जेल भी गए थे। मैं इसके कारण जेल गई हूँ। तो इसके कारण नहीं गई हूँ, उसकी माँ के कारण गई हूँ मैं। अच्छा। और छपरा जेल में मैं 7 महीने रही हूँ और मेरी बेटी भी 6 महीने की पेट में थी और ये जेल में हुई है और मेरे माँ बाप ने मुझे निकाला है बेल पर। अभी भी केस चल रहा है। तो हुआ ये था कि मेरे लड़की से 4-5 महीने की दोस्ती थी, ज्यादा नहीं 4-5 महीने की। शादी से पहले की दोस्ती थी कि शादी के बाद? 2023 की बात है। अच्छा। तो ऐसी दोस्ती था, बहुत ज्यादा लगाव प्यार मोहब्बत इतना हो गया था कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। अच्छा। और मेरे पास सब चीज था मैम, मतलब सारा मतलब जो गहना गुड़िया होता है ना A to Z मेरे पास था। अब प्यार में सारा बेच दिए? हाँ सारा मतलब बेच दिए। उसकी माँ ने मतलब सोनार को बुलाकर बहुत चालाकी से मतलब बिचवाया कि रवा तो मर्द कमाते बने फिर कीन ले। हमनी के तो सोचे के पड़ जाता कि कैसे कीने सब कैसे। मतलब आपके साथ शादी वादी करवाने का दावा की थी, झांसा उसा दी थी क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ना उसकी माँ जो थी ना वो लालच थी, बहुत लालची थी मेरे गहना पर। और जिस तरह मेरे पति महीने का 10,000 9,000 8,000 ऐसे भेजते रहते थे। तो मैं खाती पीती हूँ, पैसे उसे नहीं बचाती हूँ, खाती पीती हूँ लोगों को खिलाती हूँ। जहाँ मैं खाती हूँ वहाँ 4 आदमी अगर बैठा है ना, ये नहीं कि वहीं अकेले बैठूंगी, उन लोगों को भी खिलाऊंगी। खाओ खाओ एकदम। कहानी यही है कि जब मेरे पास सब चीज था, जब तक माँ ने उसकी इज्जत की, मान दान किया, अपने घर में खिलाती थी, मुझे रखती थी। और ये मायके की कहानी है मेरी। वो भी उस लड़की का भी मायका है, मेरा भी मायका है। मतलब दोनों एक ही गांव के थे और प्रेम हो गया आप दोनों को? वो लड़की के पापा के ममहर में मामा के बेटे से मेरी शादी हुई है, तो मेरा पटेदार ही है। अच्छा। हाँ मेरा पटेदार है, जैसे पटेदार होते हैं ना वही है। तो मेरे पास जब तक मैम पैसा था, सब चीज था, जब तक वो लोग मेरी इज्जत किए। लास्ट में यही हुआ कि जब मेरे पास सब खत्म हो गया, जब बासे सब उतर गया, उसकी माँ पूछती रहती थी पैसा कितना बचल बा कितना ना। 2 लाख का गहना मैंने 80,000 में खत्म कर दिया और 1-1.5 महीने में पैसा पूरा बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे बच्चे का बर्थडे था तो उस दिन उसकी बेटी और मैं हम पानापुर गए थे केक लाने। तो आपके हस्बैंड को ये पता नहीं था कि आप एक लड़की से प्यार करती हैं? उनको सब पता है, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं था। प्यार तो किसी से भी हो सकता है, जरूरी तो ना है कि प्यार लड़कों से किया जाए या किसी से। एक दोस्त ओनली फ्रेंड थे, मतलब एक दूसरे पे प्राण था। तो जेल आप कैसे चल गई? क्या ऐसा कर दी थी कि उसके घर वालों ने आपको जेल भेज दिया? जब हम केक लेकर आए उसके बाद उसकी माँ बोलती है अब तुम मेरे घर मत आना क्योंकि मेरी बेटी बिगड़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी बेटी बिगड़ जाएगी भाभी, जब तक पैसा था जब तक तुमने मेरी इज्जत की, आज पैसा खत्म हो गया तो सारा बर्बाद हो गया। यही बात हुआ, हम दोनों में लड़ाई हुआ, माँ बेट उसकी माँ में और मेरे में। गांव के लोग बोले देखो मतलब आपके सास में और आप नहीं सास में नहीं, जैसे बगल की जो औरत थी उसकी लड़की की माँ से झगड़ा हुआ। तो लास्ट में यही हुआ कि मैंने कहा ठीक है। गांव के लोग मेरे बोलने लगे देखो इसके पास पैसा था जब तक इसका खाई, आज खत्म हो गया तब उसको लात मार रही है। गांव के लोग मेरे समझते हैं, आज भी बोलते हैं कि इसके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। क्योंकि देखिए तो मैंने बोला उस लड़की से कि मैं अब जा रही हूँ, जब तेरे से मेरा रिश्ता खत्म हो गया तो अब यहाँ रह के क्या करूँगी। तो उसने बोला मुझे ले चलो बाहर, जहाँ जाओगी मुझे ले चलो। मैंने कहा देख बेटा मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तुझे ले जाके क्या करूँगी। 6 महीने के पेट में बच्चा था, वो जिद पे अड़ गई नहीं मुझे जाना है जाना है जाना है। फिर भी मैंने गांव जवार को बोला कि इसकी फल्ला की बेटी बोल रही है मुझे भगा ले चलो। गांव के बोले नहीं आरती ऐसा काम मत करियो तुझे फंसा देगी। आजकल की डेट में लोग फंसता है तो अपना जान बचाता है। मैंने अपने गाँव के लोग की बात मानी, मैं मैम चली गई। जाने के बाद दिल्ली में पहुंची, फरीदाबाद में मैं रहती थी, अपने हस्बैंड के पास चली गई थी। लड़की 4 दिन बाद 3 दिन बाद घर से भाग गई। एक नहीं 2 लड़की थी। एक लड़की से तो मैं प्यार करती थी,
जब वो लड़की भागी ना तो दूसरे लड़की के साथ वो लड़की भागकर दिल्ली आई। मतलब तो पहले छपरा स्टेशन आई तो मुझे कॉल की कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तो अपने दिल्ली आ चुकी हूँ। और उसकी माँ का भी फोन आ गया कि हमारी बेटी कहाँ भी है 917 बोले लगल, तोरा लगे फोन कैले भी है, तोरा लगे पहुँचल भी। हम कहनी हम नहीं के जाना तोर बेटी के हाल, हम जानते नहीं कि सब 917 बात हुआ। उसकी बेटी का फोन आया, मैम मेरे में इतना ही गलती है, मैंने गलती की है। देखिए बिना गलती के कोई जेल नहीं जाता है। अच्छा। मैं अपनी गलती मानती हूँ, आसान से जेल गई हूँ। मैं पकड़ाई धपड़ाई कुछ नहीं हूँ। मैं खुद फरीदाबाद थाना में उस दोनों लड़कियों को ले जाकर और पुलिस वाले से यही बोला है, सर ये लड़की मेरे साथ आई हैं और इनके माँ बाप ने मेरे पे केस किया है, अब मैं इन लड़कियों को देना चाहती हूँ। ठीक है, तो लड़की वहाँ तो बोली कि हाँ अपने मन से आए हैं, अपने मन से ये नहीं लेकर आई हैं। जब तक ठीक था। उसके बाद जब लड़की घर से भागी मेरे को कॉल की, मैम मेरे से गलती हुआ, क्योंकि मैं अगर नहीं बोलाती मैम तो वो किसी और के साथ चली जाती, कहीं और भी उसका जाने का प्लान था। मैंने कहा ठीक है बाबू तू आजा आजा। मैंने प्यार से बुला लिया दिल्ली, एड्रेस उड्रेस दिया, वो लोग आए। फिर उसके बिहाने भैले मैम मैंने उसको थाने में दे दिया। और देने के बाद मैम उसके माँ बाप आए गांव से गाड़ी से पुलिस वाले को लेकर। पुलिस वाला बोला चलो 4 दिन के लिए, मतलब चलो तुरंत आ जाना, लड़की ऐसे जाएगी नहीं, तुम जाओगी तभी जाएगी। लड़की ने भी बोला कि ये जाएगी तभी जाऊंगे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैम पानापुर थाने में आने के बाद पता लगा मेरे 6 महीने का पेट में बच्चा था, एक 4 साल का लड़का था, एक 11 साल का था। सब लोग बोले ये लड़की बेचे खाती गए 917। मेरे केस में ये लिखा है कि लड़कियों को नशे की गोली खिलाकर और किडनैप कर गाड़ी में लाद कर दिल्ली ले गई थी, अपहरण कर बेचने के लिए। मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहती कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, वो मैं नहीं जानती, वो पब्लिक डिसाइड करेगा कि क्या हूँ नहीं हूँ। जिसके पास 3 बच्चे हैं, भगवान ने मुझे भी बच्चे दिए हैं, ठीक है। मुझे बेचना होता या कुछ करना होता तो उसकी बेटी नहीं देती। तू खोज, जितना जिला में खोजना है तू खोज। घर बीच जाता, उसकी जिंदगी खराब हो जाती, लेकिन उसकी बेटी नहीं मिलती। मेरे माँ बाप में सब लोग मिलके उसकी बेटी को सही सलामत दे दिए। लास्ट में उसके माँ बाप ने लिखवाया, बेटी से मार उड़ कर डरवा कर गवाही दिवाया। गवाही दिवा के लड़की पूछी मैं क्या करूं, मतलब मेरे से प्यार करती थी तो मेरे से रो रही थी, बस मैं भी रो रही थी। मेरे को तो मैम ठकुआ मार चुका था। मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब मेरा ये चीज काम नहीं कर रहा था कि नहीं कर रहा था कुछ भी। मैंने कहा देख मैंने तो दुनिया देख ली है, तूने नहीं देखा है। 18 साल की लड़की थी, नाबालिग। आपका उम्र कितना हो रहा है? मेरा 25 साल होगा। नाबालिग में थी, दोनों लड़की थी। लड़की से एक प्यार करती थी, लेकिन 2 लड़की घर से गांव से भगी थी। आज की डेट में, अभी की डेट में बोल रही हूँ, उसी 2 में की एक लड़की फिर भाग गई है लड़के के साथ, अभी के डेट में। तो वो पकड़ा गई है, इसका सबूत भी है। लेकिन मैं ये चीज नहीं अभी दिखाना चाहती हूँ। बस जिस दिन मेरा केस खत्म हो गया ना, उस दिन ये कहानी और जबरदस्त होगा। अब मतलब मैं अभी तक आपका केस चल रहा है? अभी ले मेरा चल रहा है। और उसी में की एक और लड़की अभी फिलहाल ही में 2 बार 3 बार भाग चुकी है। 2-3 बार फिर से भाग गई है। जिससे आप प्रेम करती थी नहीं वो नहीं, हाँ वो है। और जिससे मैं नहीं करती थी उससे मेरा कोई लिंक नहीं था। वो भाग रही है, बार बार पकड़ा जा रही है। तो उसको अभी कहीं दूसरी जगह सेट कर दिए हैं, मामा उमा के घर भेज दिए हैं। तो अच्छा एक बात बताइए आरती जी, आप एक शादीशुदा महिला थी, फिर भी एक लड़की से प्यार करना ये कहाँ तक सही था? क्या आपके पति से वो प्रेम नहीं मिलता था जो आप चाहती थी? नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है। पति से जो प्यार था वो है, आज भी है, कल भी था। प्यार नहीं होते तो बाल बच्चे भी नहीं होते मैम। एक पति का प्यार और एक जो आज की दुनिया में सब लोग कर रहा है, पति होते हुए बॉयफ्रेंड रख रहे हैं, यार रख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा एक मतलब अंदर की अपने बारे में बता रही हूँ, मैं लेस्बियन की तरह मतलब हूँ। मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है मैम। अच्छा लड़कियों में इंटरेस्ट है? लड़कियों में इंटरेस्ट है। मतलब मेरे को कभी जिंदगी में, कभी लाइफ में लड़कों से प्यार नहीं हुआ है। और जब भी मतलब होता है तो लड़कियों से प्यार होता है। और जिंदगी में पहली बार जिससे प्यार हुआ, आज उसी के नाम से मैं जेल चली गई हूँ। लेकिन उसके साथ मैम कभी मैंने गलत नहीं किया है, ना गलत कोशिश करने की कोशिश किया है। बस जो भी किया उसकी माँ ने किया। लेकिन आज भी वो लड़की मेरे लिए लड़ती है अपने माँ से, और बस डर के मारे उसने मेरे लिए गवाही दे दिया। और मैंने उसको ज़्यादा सपोर्ट कर दिया कि तू जा बोल दे, क्योंकि मैंने तो दुनिया देख ली है, थोड़ी जेल की दुनिया देखना चाहती हूँ। पुलिस वाले ने बोला भी कि तू किसी को बुला ले, यहीं पे केस सफा दफा हो जाएगा। मेरा उस टाइम ना ऐसा हाल हो गया था ना कि मैंने सीधा यही बोला, सर मेरा दुनिया में कोई नहीं है, आपको डालना है आप डालिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ।
और मैम जब इंसान चला जाता है या भाग जाता है ना, इतना किसी का पावर नहीं है कि कोई खोज लेगा उसको, ठीक है। जब तक हम नहीं बताएंगे कि हम यहाँ आए वहाँ आए, कोई कैसे खोज लेगा? हाँ, मोबाइल से लोग पकड़ेगा ना। तो जब इंसान यहाँ मोबाइल बंद करेगा और फिर यहाँ से कहीं और भाग जाएगा तो कोई खोज लेगा? नहीं खोजेगा। हम जाके हम अपने पास बुलाए हैं मैम, मेरे में गलती यही है, जब लड़की भागी है तो मैंने अपने पास बुलाया उस लड़की को, अब बुला कर सही सलामत थाने में जाके दे दिया है, फरीदाबाद थाने में। वहाँ पे भी पुलिस वाले बोले कि यहाँ पे लड़कियाँ बेचाता है, तो वहाँ के पुलिस वाले बोले कि ये सब धंधा यहाँ नहीं होता। फरीदाबाद बहुत अच्छी जगह है।